फेलियर आर द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, ऐसा बोला जाता है। तो कि लोग एक्चुअली बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हैं यहाँ के लोग से। मेंस का एग्ज़ाम था और मेंस के एग्ज़ाम में प्री का एडमिट कार्ड भी लेके जाना रहता है वही एग्ज़ाम का। तो जो मेरा SBI का एग्ज़ाम था उसमें मैंने दूसरे एग्ज़ाम का प्री का एडमिट कार्ड लेके चली गई थी और वो अप्रूव भी हो गया। अमेजिंग अमेजिंग। Jai Hind everyone, welcome back to another episode of Decoding Success with Saima। आज हम ये देखने वाले हैं या सीखने वाले हैं कि पेशेंस या फिर आपकी जो लगातार मेहनत होती है वो किस तरह से आपको एक मुकाम तक पहुंचाती है या किस तरह से आपको बैक टू बैक सक्सेस दिलवाती है। आज आप एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से मिलने वाले हो जिनका नेवर गिव अप एटीट्यूड या फिर जिन्होंने खुद को रोका नहीं, बहुत सारे लोगों की बातों में आए नहीं और अपनी जो गोल थी अपने उसी गोल के ऊपर उन्होंने काम किया और आज डेफिनेटली उसको हासिल किया है। सो दिस इज साइमा शेख, डेप्यूटी चीफ ऑफिसर ऑफ IIKD, वेलकमिंग और इंट्रोड्यूसिंग आवर मोस्ट हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। मैं इनको क्या बताऊं, इनके तो दो तीन टाइटल हो चुके हैं IIKD में। सो द मोस्ट हार्ड वर्किंग स्टूडेंट ऑफ IIKD, मिस सृष्टि गुप्ता। So welcome Srishti. So we are having Srishti here as LIC HFL Junior Assistant. Congratulations on that. Thank you. So how is the feeling Srishti? कैसा लग रहा है? इतना टाइम प्रिपेयर करने के बाद फाइनली एक जॉब मिला है तो बहुत अच्छा लग रहा है। So सृष्टि का अगर बैकग्राउंड ओवरव्यू लिया जाए, let's hear it from सृष्टि only. थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दो सृष्टि। मैंने स्टार्ट किया था IIKD में 2018 में। वो भी मुझे एक्चुअली ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मैं जॉब भी ढूंढ रही थी। तब मेरे एक नेबर है, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मेरी लड़की जो है वो IIKD में पढ़ाई कर रही है, आप भी वहाँ पे ज्वाइन करो, बहुत ही अच्छा है वो, गवर्नमेंट के जॉब से प्रिपरेशन करवाते हैं। एंड पूरा डिटेल नॉलेज दिया कि गवर्नमेंट जॉब कैसा होता है, उसका प्रोफाइल, बैकग्राउंड और स्टेटस क्या मिलता है सोसाइटी में। तो ये सब सुन के मुझे थोड़ा अच्छा लगा और फिर बाद में मैंने बाय एंड 2018 के ईयर एंड के टाइम पे मैंने ज्वाइन किया और तब से मेरी जर्नी स्टार्ट हुआ IIKD में फिर, और अब तक चली आ रही है। Nice. और आगे चलती रहेगी। आगे चलती रहेगी डेफिनेटली, बिकॉज वंस IIKDian ऑलवेज IIKDian। एंड इसी तरह से इनको एक बेस्ट एडवांटेज भी है सारे स्टूडेंट्स को। सो वो हम लेटली डिस्कस करेंगे या पहले के वीडियोस में हमने डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं चेक किया तो चेक कर लीजिए, या फिर अगर चेक किया है बट याद नहीं आ रहा है तो आप वापस देख सकते हैं। सो सृष्टि, आपने 2018 में करियर स्टार्ट किया गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, बट उसके पहले की जर्नी, आई मीन फ्रॉम विच कॉलेज यू बिलोंग्स टू? सेंट एंड्रूज। सेंट एंड्रूज, ओके। एंड उसमें आपने कॉमर्स किया है? साइंस? BMS कॉमर्स। BMS, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। सो व्हाई डिड यू चूज BMS? क्या करना था आगे? एक्चुअली मुझे भी एग्जैक्ट नॉलेज था नहीं, सिर्फ ये थोड़ा अलग कोर्स लग रहा था BMS। और इसमें मैनेजमेंट स्टडीज़ लाइक हायर पोजीशन पे जॉब मिलता है ऐसे मैंने सुना और वही सोच के मैंने ज्वाइन किया। नाइस, ओके। एंड देन BMS के बाद आपको ये रियलाइज कैसे हुआ कि यू शुड गो फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स? जैसे मैं प्राइवेट जॉब्स में ट्राई कर रही थी, देख रही थी, बट उसके जो टर्म्स कंडीशंस वगैरह होते हैं वो मुझे थोड़े अच्छे नहीं लग रहे थे। तो और जैसे मेरे को ICICI में भी ऑफ़र मिला था, बट फिर वो लोग वापस पढ़ाई करने के लिए डिमांड कर रहे थे पैसा। तो मतलब वो दैट वाज यूजलेस कि मतलब इतना पढ़ने के बाद भी वापस तुम वही चीज़ पढ़ाने वाले हो और मैं वापस पे करूँ, तो वो फ्रूटफुल नहीं था। नहीं, तो इसलिए फिर मैंने ये जब मैंने सुना इसके बारे में और जब मैं यहाँ पे काउंसलिंग के लिए आई तभी ये मुझे अच्छा लगा कि गवर्नमेंट बहुत ही सेटल्ड जॉब है और पर्क्स वगैरह अच्छे मिलते हैं, प्रमोशंस भी अच्छा रहता है, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट रहता है, तो उसमें हम लोग को पढ़ने को भी और ज़्यादा मिलता है और नॉलेज गेन होने मिलता है। राइट। सो आपके फैमिली से और कोई है जो गवर्नमेंट सेक्टर में बिलोंग करते हैं? कोई नहीं। सो यू आर द फर्स्ट पर्सन एंड द ओनली पर्सन and also the female of the family belonging to government sector. Okay, so जब आपका LIC HFL में डन हो गया, so were you prepared? I mean आपके लिए satisfying था या है या फिर कैसा है फिलहाल? फिलहाल के लिए तो ठीक है, बट आई एम ट्राइंग फॉर हायर पोजीशंस। Higher positions into different companies, different banks. Nice, okay.
एंड जब आपने शुरू किया आपकी जर्नी सून आफ्टर ग्रेजुएशन, या फिर और एक साल ड्रॉप लेके या जॉब करके, या फिर थोड़ा टाइम यहाँ वहाँ कंज्यूम किया आपने? ग्रेजुएशन के बाद थोड़ा टाइम बाद ही मैंने क्लासेस ज्वाइन किया, फिर देन वापस जब कोविड आ गया था तो 2 साल का वो गैप हो गया था। राइट। फिर उसके बाद वापस से मैंने रीजॉइन किया IKD। एंड ये बिलीव करना थोड़ा डिफिकल्ट है कि यू नो सिंस 2018 टिल 2024 25 आपने ये जर्नी की रखी है अपनी। डेफिनेटली इसके बीच में और भी चीज़ें आपने एक्सप्लोर की रहेंगी या फिर की होगी, किया है प्राइवेट जॉब या फिर कुछ और काम या फिर कुछ और करियर एक्सप्लोरेशन? जैसे कि कोविड बीच में आ गया था, तो उसके बाद जब कोविड हटा तब मैंने थोड़ा ट्यूशन्स लेना चालू किया था। बस वही उसी के थ्रू मतलब आपने अर्न करना स्टार्ट किया, थोड़ा अर्निंग स्टार्ट हुआ था। एंड देन मतलब मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसमें कुछ इतना स्कोप है नहीं। हाँ। तो मेरा मोटिव तो था ही, गोल फिक्स हो गया था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए ही। हाँ। तो वापस से मैंने फिर अपना जर्नी स्टार्ट किया। सो जब आप स्कूल में थे तो आप ऑलवेज डिस्टिंक्शन स्टूडेंट थे, मतलब ए डिवीजन 80%? आई वाज एवरेज स्टूडेंट। एवरेज स्टूडेंट। चलो लेट्स हियर इट कि 10th का आपका परसेंटेज 78%। 78%, मोर देन डिस्टिंक्शन। एंड 12th का 80। 80। ओके। बट ये तो रहे बोर्ड्स के परसेंटेज, उसके पहले आई थिंक स्कूल में आप काफी एवरेज परफॉर्मर रहे थे। एवरेज परफॉर्मेंस। एवरेज परफॉर्मर रहे थे, नाइस। ओके। एंड आपने आपका जो डिग्री कॉलेज है वो जूनियर कॉलेज भी वही था, सेंट एंड्रयूज ही? नहीं, डिग्री कॉलेज 11 12 न्यू इंग्लिश कॉलेज। न्यू इंग्लिश आई थिंक ये आपका ये वसई में ही है। ओके। एंड स्कूल कौन सा आपका? सेंट फ्रांसिस। सेंट फ्रांसिस SSC बोर्ड। हाँ। नाइस। ओके। सो आपकी फैमिली में कितने लोग हैं? मेरे मॉम डैड और एक भाई और एक बहन है। मतलब 3 5 टोटल हाँ। भाई बहन है। और हाँ, आपसे छोटे बड़े? दोनों छोटे हैं। दोनों छोटे हैं। तो आप एल्डर सिबलिंग हो फैमिली में। सो ये एल्डर सिबलिंग वाला प्रेशर कैसे आपने इसको टैकल किया है? जो छोटे हैं वो कितने छोटे हैं आपसे? एक तो 2 साल छोटी है मेरी बहन, और एक जो मेरा भाई है उनसे 10 साल छोटा है। 10 साल छोटा है। तो हाँ। ये जो 2 साल छोटी बहन है ये क्या करते हैं? ये तो IDFC फर्स्ट बैंक में जॉब करती है, प्राइवेट। हाँ, प्राइवेट जॉब। प्राइवेट जॉब। और जो छोटे भाई है वो भी 10th में। 10th में। सो वो प्रेशर जो जिसकी मैं बात कर रही थी वो कभी आया था कि हाँ मुझे जॉब करनी है, मुझे सेटल होना है, देन मैं बाकियों को भी सेटल कर सकूँ पीछे धीरे धीरे, ऐसा? नहीं एग्जैक्टली इतना आया नहीं, तो मतलब मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे कि तू कर, गवर्नमेंट जॉब में ट्राई कर, तू ले, फ्यूचर अच्छा है वहाँ पे। हाँ। तो इतना कुछ प्रेशर तो नहीं आया था। नाइस। पेरेंट्स का सपोर्ट काफी रहा है। डैड क्या करते हैं आपके? बिजनेसमैन है, ग्रोसरी स्टोर है हमारा। ग्रोसरी स्टोर है, नाइस। ओके। और मम्मी? मम्मी होम। हाँ। ओके, नाइस। ऑलराइट। सो BMS करने के बाद और एक चीज़ है ना स्टूडेंट्स में आती है कि MBA भी कर लेंगे, है ना, बिकॉज वो यही है मैनेजमेंट स्टडी। सो वैसा कुछ आपने प्लान किया था खुद के लिए? हाँ, प्लान किया था, मतलब MBA करना है बट खुद के एक्सपेंस पे करना है, ये मेरा मोटिव था। खुद के एक्सपेंस पे करना है। सो जैसे जैसे साल बाय साल गए, जैसे सपोज कोविड तो गया, उसके बाद 21 22 23 उस वक्त भी ऐसा लगा नहीं कि चलो अभी ये नहीं हो रहा है तो मैं वो कर लेती हूँ, ऐसा MBA कर लेती हूँ? नहीं, एक्चुअली मतलब वही मेरा वो फिक्स था, मैं कहीं पे शिफ्ट होने का मैं सोच भी नहीं पाती थी कि मैं छोड़ के इसको वहाँ पे जाऊँ, ये करूँ, ट्राई करूँ, नहीं हो पाता। डेडिकेशन टुवर्ड्स वन गोल। नाइस। सो एक पर्टिकुलर गोल तो आपने डिसाइड किया रहेगा जब आपने जर्नी स्टार्ट की थी तब? लाइक एक फोकस। गवर्नमेंट जॉब में कोई एक पर्टिकुलर गोल? नहीं, मतलब सिर्फ गवर्नमेंट जॉब में जाना था, ऐसा कुछ फिक्स नहीं था कि यही बैंक चाहिए, यही बैंक। ओके, इसीलिए आपने ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स के लिए अपियर किया है खुद को, एंड मोर देन 17-18 एग्जाम्स आपके भी क्लियर। इनफैक्ट सृष्टि इज द पर्सन जिनके सारे प्री निकले हैं। एक टाइम तो ऐसा आ गया था इन द ईयर 23 एंड 24 कि इनके सारे प्री निकल रहे थे, है ना, SBI का, IBPS का, RRB का, और ऑलमोस्ट बैंकिंग इंश्योरेंस के सारे, इनफैक्ट RBI असिस्टेंट भी। RBI असिस्टेंट का एक्सपीरियंस कैसा था सृष्टि? प्री लेवल तो इजी रहता है एकदम, तो वो तो हो गया था, बट मेंस में थोड़ा पीछे, मतलब वो कोविड के टाइम पे एक्चुअली हुआ था। जस्ट कोविड होने के पहले ही मेरा क्लियर हुआ था प्री, और अप्रॉक्स 6 मंथ बाद उसका मेंस हुआ था। तो वो टाइम पीरियड में थोड़ा कनेक्शन वाले क्लासेस से छूट गया था, कुछ था नहीं, तो खुद से प्रिपरेशन करने में बहुत डिफिकल्टी हुआ था मुझे, तो इसलिए वो उसकी वजह से मैं मेंस नहीं क्लियर हो पाया मेरा।
प्रोबेबली अगर वो सिनेरियो नहीं होता तो शायद मैं आज आरबीआई असिस्टेंट का भी इंटरव्यू ले रही होती, है ना? एक्चुअली मतलब 15 मार्क्स से ही रह गया थोड़ा 15 हाँ marks। तो वही जीए की वजह से ही मेरा पूरा खराब हो गया था। यस जो जीएस स्किप करते हैं सुन लो ध्यान से, है ना? हम आएंगे बाद में उस पॉइंट पे, बिकॉज ये मैंने देखा है हमारे फैकल्टीज स्पेशली जीए फैकल्टी पकड़ के स्टूडेंट को क्लास में बिठाते हैं, बट उनका कैसा माइंडसेट रहता है कि अभी तो प्री देना है, मेंस बाद में देना है, बाद में देखेंगे। सो इज दिस अ गुड थिंग टू डू, या फिर स्टार्टिंग से ही जीए करना चाहिए? स्टार्टिंग से ही जीए करना चाहिए। स्टार्टिंग से ही जीए करना चाहिए, बिकॉज इनकी सुन लो एटलीस्ट, है ना? बिकॉज दे आर वेल एक्सपीरियंस्ड एस्पिरेंट्स जिन्होंने अभी काफ़ी चीज़ें अचीव की है, काफ़ी एग्जाम्स अचीव किए हैं, बट इट्स नेवर अ फिनिशिंग लाइन। जब आप मैथ्स में अच्छा स्कोर कर रहे हो, रीजनिंग में अच्छा कर रहे हो, सो वो एक सेटिस्फैक्शन जो आता है कि हाँ मैं प्रोग्रेस कर रही हूँ, लेकिन वो कभी फिनिशिंग लाइन नहीं रहता है। सो इस चीज़ के ऊपर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, या कैसा आपका वो फीलिंग रहता है कि नहीं अभी और करना है वैसा, या फिर कभी उसको एक ऐसा बोलते हैं ना बूमरैंग हुआ है कि आपने खुद को सेटिस्फाइड कर दिया बट उसके बाद चीज़ें सही नहीं हुई, ऐसा कभी हुआ लाइफ में? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ प्री क्लियर किए, बैक टू बैक बहुत सारे प्री क्लियर किए, तो कुछ प्री क्लियर करने के बाद ऐसा कुछ फीलिंग आई मन में कि हाँ चलो अभी सब सही चल रहा है, कर लूँगी, लेकिन देन सडनली चीज़ें सही नहीं चली आगे, ऐसा हुआ? हाँ मतलब प्री क्लियर करने के बाद एक कॉन्फिडेंस तो आ जाता है कि मैं कर सकती हूँ, हो जाएगा, मेंस भी हो जाएगा। बट जब मेंस पेपर देने के बाद एनालिसिस वगैरह करते हैं तब पता चलता है कि बहुत सारी कमी रह गई है, बहुत ज़्यादा मतलब जैसा सोचा था वैसा नहीं रहता है मेंस। मतलब जैसा प्री क्लियर हो गया सब तो इजी लगता है कि हाँ हो जाएगा, बट टोटली ऑपोजिट रहता है, मेंस और डिफ़िकल्ट होता है उससे। और पूरी स्ट्रैटेजी बदल जाती है, प्री की अलग होती है, मेंस की अलग होती है। राइट, पूरी स्ट्रैटेजी। और वो भी ऐसा रहता है कि कुछ 15 डेज मिलता है, कभी 1 वीक मिलता है जिसमें आपको वो कवर करके लेना होता है। ऑल राइट, सो आज आपके आई थिंक 17-18 प्री एंड नियरली 4 मेंस अटेम्प्ट हुए हैं, जिसमें से 2 के पॉजिटिव रिजल्ट्स थे सृष्टि के। एक तो यही जहाँ पे वो जॉब कर रहे हैं LIC-HFL, एंड एक RRB PO, एंड इन दोनों के आपके इंटरव्यू अटेम्प्ट्स भी हुए हैं। सो कैसा रहा वो इंटरव्यू प्रिपरेशन, और कैसा इंटरव्यू का आपका एक्सपीरियंस कैसा था? फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट प्रिपरेशन, कि प्रिपरेशन कैसा था इंटरव्यू का प्रिपरेशन जैसे ही मेंस का रिज़ल्ट आया वैसे ही हमारे जो फाउंडर है श्याम सर, उनको मैंने बताया कि मेंस का रिज़ल्ट आ गया है एंड क्लियर हो गया है, फिर इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है। तो साइमा मैम एंड श्याम सर दोनों जन लग गए इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाने में। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल भी हुआ वहाँ पे जाके, कि कॉन्फिडेंस, जो मॉक राउंड्स हुए हमारे 4-5 राउंड हुए मॉक्स के, तो उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। और क्वेश्चंस, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो भी पूछे जा सकते हैं ये सब प्रिपेयर किया, और पूछा भी उन्होंने 2-3 उसमें से। तो मतलब माइंडसेट थोड़ा प्रिपेयर हो जाता है कि इंटरव्यू भी क्रैक कर सकते हैं हम लोग। और सबसे मेन चीज़ रहता है इंटरव्यू में वो है कॉन्फिडेंस, देखते हैं नॉलेज कितना है पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, यही सब। नाइस, ओके। सृष्टि, वन एडवाइस जो आप देना चाहोगे हर उस एस्पिरेंट को जो अभी तैयारी कर रहे हैं, व्हाट विल बी दैट एडवाइस? यही एडवाइस देना चाहूँगी कि मतलब अगर तुमने गोल सेट कर लिया है तो गिव अप मत करो। टाइम लगेगा लेकिन डेफिनेटली मिल जाएगा, हो जाएगा। नाइस। एंड वन एडवाइस जो आप अपने बैच को देना चाहोगे, बिकॉज यू हैव योर फेलो बैचमेट्स ना जो अभी भी बैच में हैं, कुछ स्टूडेंट्स, चलो इनके जाने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स DSP से निकले तो बहुत सारे ऐड भी हुए, बट DSP बैच को क्या एडवाइस देना चाहोगे? अब जैसे DSP बैच में नए स्टूडेंट्स ऐड हुए तो मैंने देखा है कि मतलब बहुत ही ज़्यादा मेहनती है वो लोग, बहुत ये कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट फिट होने के लिए हम हमसे कंपैरिजन करते हैं कि इनका इतना ज़्यादा मार्क्स आता है, कैसे आता है, तो हमसे कांटेक्ट करते हैं वो लोग। और सीरियसली सब में बहुत पोटेंशियल है ये क्रैक करने में, और उनमें वो चाह भी है कि भाई मुझे भी करना है, मुझे भी एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम चाहिए, मुझे भी इसके तरह सारे एग्ज़ाम्स क्लियर करने हैं। तो कभी भी अपना होप है ना वो लूज़ मत करो और लगे रहो। और एक चीज़ से मतलब अभी जैसे प्री हो जाता है, मेंस नहीं होता है, तो कैसे सब ये डाउन हो जाते हैं, तो वो नहीं होना है, क्योंकि फेलियर आर द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, ऐसा बोला जाता है। तो छोटे छोटे हर्डल्स क्रॉस करके ही हम लोग बड़े। नाइस, वेरी वेल सेड। एंड सृष्टि, आपकी हॉबीज क्या है? मतलब कोई डिस्ट्रैक्शन आपको फील हुआ आपकी हॉबी से रिलेटेड? क्या है आपका हॉबी?
हॉबीज़ मेरे यही कुकिंग है वाओ, और गार्डनिंग है। गार्डनिंग है, ओके। और आपका पैशन पहले से क्या था? आई मीन बचपन में आपके क्या ड्रीम्स थे, क्या बनना चाहते थे? बचपन में तो बहुत अलग थे। क्या थे? बचपन में तो मुझे डॉक्टर बनना था। डॉक्टर बनना था, ओके। उसके बाद कॉमर्स ले लिया। हाँ। एंड देन अच्छा, कॉमर्स लेने का जो डिसीजन था वो वही था, ग्रुप डिसीजन, या फिर आपका इंडिविजुअल ऐसा कुछ थॉट प्रोसेस था कॉमर्स लेने का? दोनों ही, सबका सुन के और मेरा। थोड़े रियलिटी चेक्स हाँ। में मिल जाते हैं, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया है। सो ये सब चीज़ें आप आगे पीछे सुनते रहोगे। ऑलराइट, सो ये जो डिसीजन था आपका कि आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करनी है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल किसने प्ले किया आपकी फैमिली से? Who has been the most supportive person? पेरेंट्स। पेरेंट्स, बोथ मम्मी मम्मी डैडी? डैडी। कभी वो टिपिकल इंडियन फैमिली रहती है हम सबके घर में, एक पर्सन, एक बुआ मे बी, एक मासी, कोई तो रहते हैं ना शादी के लिए बोलते हैं गर्ल्स को, वैसा कुछ आपने फेस नहीं किया कभी? इतना नहीं किया है, मतलब बोलते थे, पेरेंट्स को बोलते थे, तो हाँ। इतना मेरे पे इतना बर्डन नहीं आया उनके साइड से ही। मतलब वो भी वही बोलते थे कि पहले सब हो जाने दो, फिर देखेंगे। ओके, तो पेरेंट्स हैव बीन हाँ। सपोर्टिव, ओके। एंड आपका होम टाउन कहाँ पे है? वाराणसी। वाराणसी, यू बिलोंग फ्रॉम यूपी? यूपी। ओके। और वसई में मुंबई से कितने टाइम से हो आप? बचपन से ही, बॉर्न एंड ब्रॉट अप। बचपन से। सो ये थॉट कभी आया कि मैं एक दो अटेम्प्ट्स वहाँ से भी दे के देख लेती हूँ, ऐसा कभी दिया आपने कोई अटेम्प्ट्स? नहीं, वहाँ से दिया तो नहीं है, बट मैंने कंपैरिजन किया है कि वहाँ का कट ऑफ बहुत हाई जाता है और वहाँ के लोग एक्चुअली बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हैं यहाँ के लोग से। तो यहाँ के लोगों को इनकॉम्पिटिटिव कहा है सृष्टि ने, नहीं, बिकॉज इसलिए ना, दिस इज एक्चुअली अ गुड पॉइंट, बिकॉज हम अवेयरनेस, IIKT का देखो हमेशा अवेयरनेस कैंपेन रहा है इसी चीज को लेके कि एटलीस्ट लोग अवेयर रहेंगे तो वो डिसीजन या स्टेप लेंगे कि हाँ ये करना है। सो और जब स्टेप लेंगे तो डेफिनेटली कंपटीशन में आएंगे, और जब कंपटीशन में थोड़े टाइम तक आप रहोगे तो कॉम्पिटिटिव बनोगे, है ना, तुरंत से कॉम्पिटिटिव नहीं बनते। सो डेफिनेटली हमारे इंडिया के मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें एक पर्टिकुलर एरिया से देखने को मिलता है, विच इज़ नॉर्थ एरिया। एंड बिकॉज वहाँ पे कॉम्पिटिटिवनेस तो है ही, लेकिन वहाँ पे अवेयरनेस बहुत है, यहाँ पे वो अवेयरनेस नहीं है। एंड ऑल्सो यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन बहुत है, या फिर यहाँ की बेल्ट को एक्चुअली चीज़ें नहीं पता है, बट नॉट टू वरी अबाउट इट, IIKT इज ऑलवेज देयर। IIKT के बहुत सारे अवेयरनेस कैंपेन रन होते रहते हैं, बहुत सारी वैकेंसीज का इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पे मिलेगा, बहुत सारे अलग अलग करियर के रिलेटेड हम डिस्कशन करते हैं, बिकॉज वी आर सर्टिफाइड करियर काउंसलर्स, तो हमने स्पेसिफिक करियर रिलेटेड भी एक अलग चैनल बनाया है, वहाँ पे हम मोर देन 3500 एंड अबव करियर रिलेटेड वीडियोस अभी तक अपलोड कर चुके हैं। सो ये तो हो गई उस चैनल की बात। चलो लेट्स कम बैक टू सृष्टि। सो सृष्टि, आपके लिए सबसे बड़ा डिफिकल्ट टाइम कौन सा रहा है जब आपकी जर्नी चल रही थी तैयारी की तभी, अदर देन कोविड? कम बैक करना, वही कोविड के बाद? कोविड के बाद फिर मतलब मेरे भी हेल्थ इश्यूज हो गए थोड़े, तो उसकी वजह से डिले और ज़्यादा हो गया। फिर वही कम बैक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि सोच में कब से रहती हूँ तो वापस जाके शाम सर से कांटेक्ट करें कि वापस से रीजॉइन हो सकती हूँ क्या, तो ये सोचने में मेरे को थोड़ा टाइम लग गया। फिर एक दिन हिम्मत करके गई, मैं शाम सर से बात की, तो शाम सर बहुत ही अच्छे थे। सर बोले कि आपका ही क्लास है ये, आप कभी भी आ सकते हो। तो मतलब फिर मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेट हुआ कि अब तो मुझे करना ही है, क्योंकि सर का कॉन्फिडेंस इतना मुझ पे है कि मैं कर सकती हूँ, तो इसे सर वाज ऑलवेज कॉन्फिडेंट कि सृष्टि कर लेगी, एंड इनफैक्ट आपने अच्छा परफॉर्म किया है। जब आपके डाउन्स रहे तभी भी एक सर का कॉन्फिडेंस था कि बिकॉज वो माइन्यूटली देखते हैं, ये एक ऐसे बैच से बिलोंग करते हैं। पहले सारे स्टूडेंट्स हमारे रेगुलर बैच में ही होते हैं, देन वी हैव एन एलाइट बैच। एलाइट बैच का मतलब ये नहीं कि स्टूडेंट्स को कुछ पे करना है, उनके लिए कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है, बट इंस्टीट्यूट का एफर्ट उसके ऊपर 200-300% हो जाता है। जहाँ पे आपका टाइमिंग कैसा था आपका DSP बैच का? मॉर्निंग 11:30 टू मतलब 5 o'clock तक रहता था। 5 o'clock तक रहता है, एंड उसके बीच में बहुत सारे ब्रेक। लेकिन ये न्यू जब आप शुरू करते हो तैयारी, उसके लिए नहीं है, ये लेटर ऑन के लिए। उसके बीच में बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती है जिससे ये डील करते हैं, बहुत सारी प्लानिंग होती है, बहुत सारा एनालिसिस होता है, और डिटेल एनालिसिस होना बहुत ज़रूरी है। आपके प्लानिंग, आपके अटेम्प्ट्स, आपका एक्यूरेसी, ये सब चीज़ों को देखी जाती है। सो उस बैच के मतलब वो बैच ही बताता है, डायरेक्टर स्पेशल बैच नाम है उस बैच का, एंड शाम सर काफ़ी माइन्यूटली उस बैच के हर एक स्टूडेंट और उनका
मार्क्स वगैरह एनालिसिस करते हैं। सो बाकी हमारे रेगुलर आईआईटीडियंस जिनको यू नो चाहिए कि वो उस बैच में जाए, तो उनको क्या करना है, रेगुलर बाकी सारी चीज़ें फॉलो करनी है जो हम डेली डिस्कस करते रहते हैं। ऑल राइट। सो सृष्टि, कम बैक करना आपके लिए डिफ़िकल्ट था, बट जब आपने कम बैक किया, जैसे कि ऑलरेडी आपने ज्वाइन किया था प्री कोविड और आपके पोर्शन सिलेबस सारे हो चुके थे, एंड कहीं ना कहीं तभी भी आपके स्कोर्स अच्छे आने लगे थे। विद इन अ स्पैन ऑफ 8 मंथ्स आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो गया था मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग में। सो आपने कम बैक करने का सोचा ही क्यों? मतलब वैसे तो सोचा काफ़ी टाइम लेके, बट सोचा क्यों? आई मीन क्योंकि आपने जब ज्वाइन किया तो वापस आपने वही चीज़ें सीखी। सो व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस एट दैट टाइम? क्लासेस में आने का मेन मोटिव यही था कि घर पे चाहे कितना भी मतलब पढ़े उतना रिकॉल नहीं हो पाया, याद नहीं रहता था उतना, बट घर पे भी मैक्स टू मैक्स 4 आवर्स स्टडी कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर पाते थे। बट क्लासेस में फर्स्ट ऑफ ऑल लेक्चर्स होता था, फिर बाद में हमें जो लाइब्रेरी हमें मिलता है बैठ के पढ़ने के लिए आफ्टर लेक्चर्स, तो उसमें सिर्फ वो 3-4 घंटे नहीं, तुम 6-7 घंटे भी पढ़ सकते हो, अपना पोर्शन कवर कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, तो वो ज़्यादा मैटर करता है। इसलिए घर पे इतना नहीं हो पाता था पढ़ने के लिए, नहीं हो पाता है। एंड ऑफ कोर्स द एक्सपर्टीज जो आपको इंस्टीट्यूट में मिलता है, जो एक्सपर्ट हैमरिंग मिलती है कहीं ना कहीं एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है उस तरह की हैमरिंग होना। सो नाइस। ओके, सो सृष्टि, आपके लिए सबसे फनी इंसिडेंट, एग्जाम हॉल इंसिडेंट क्या रहा है? इफ यू कैन रिकॉल एनीथिंग। सबसे फनी, हाँ, हो सकता है उस वक्त थोड़ा इरिटेटिंग लगा हो, एनोइंग लगा हो, बट अभी ऐसा आपको लगता है कि था तो बढ़िया फनी। मेरे मेंस का एग्ज़ाम था और मेंस के एग्ज़ाम में प्री का एडमिट कार्ड भी लेके जाना रहता है वही एग्ज़ाम का। तो जो मेरा SBI का एग्ज़ाम था उसमें मैंने दूसरे एग्ज़ाम का प्री का एडमिट कार्ड लेके चली गई थी और वो अप्रूव भी हो गया। अमेजिंग अमेजिंग। सो वो एक फनी इंसिडेंट्स तो है ही डेफिनेटली। ओके, और हर टाइम जब आप एग्जाम देने जाते थे नेक्स्ट डे, तो उसके एक रात पहले चीज़ें चलती है एग्जाम्स के पहले वाली, तो क्या चीज़ें आपके दिमाग में चलती थी एवरी टाइम? एग्ज़ाम से पहले मैं मतलब बेसिक चीज़ें ही जो रहता है एडमिट कार्ड वगैरह, हॉल टिकट, ओरिजिनल IDs वगैरह जो भी है, जेरोक्स कॉपी, वो सब रखना है, बस वही रहता था। ओके, सो वही सब चलता है। आई मीन काम एंड रिलैक्स रहे हो आप हमेशा से। ओके, नाइस। सो अच्छा, आपकी कोई लकी चार्म या ऐसा कोई सुपरस्टिशियस आपने बिलीव किया हो, कुछ मन्नतें वगैरह कहीं मांगी हो या ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा नहीं। काफी बार होता है ना, एक पर्टिकुलर पेन लेके जाते हैं, एक पर्टिकुलर ड्रेस, एक शर्ट, एक टॉप, वैसा कुछ कभी? नहीं, ऐसा नहीं। आई मीन डेडिकेटेड थे, एक ही चीज़ के ऊपर आपका फोकस था। ओके, नाइस। सो वैसे आपको क्या चीज़ मोटिवेटेड रखी थी कि आप जस्ट यू केप्ट गोइंग, गिव अप नहीं किया? सो देयर मस्ट बी समथिंग throughout so many years that you kept going. I mean, what is that point? Nothing? कोई तो एक पॉइंट? बिकॉज मुंबई में या फिर यहाँ पे स्टूडेंट्स में वो पेशेंस एक 6-8 महीने का पेशेंस नहीं होता है। सो प्रोबेबली आपकी जर्नी रही है अराउंड 6 years की। सो व्हाट केप्ट यू गोइंग? गोल है मेरा वही, मतलब जो गोल आपने डिसाइड किया था। decide I mean, आपका विजन बोर्ड काफी क्लियर है ना? जो आपने बनाया है आपका विजन बोर्ड, वो काफी क्लियर था। ओके ओके, सो व्हाट्स वन वियर्ड और अनएक्सपेक्टेड ट्रिक जो आपको हेल्प कर रही? वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है या फिर स्टडीइंग एट ऑड आवर्स, मे बी यूजिंग यूट्यूब और समथिंग। नथिंग? नो वन वियर्ड ट्रिक। ओके, अच्छा, आपकी जो वीकेस्ट सब्जेक्ट कौन सा था आपका? GA। और कैसे कोप किया आपने उसमें? डेली पढ़ना चालू किया, लिखना चालू किया उसको, बस इसी से। तो भी इतना ये फ्रूटफुल तो नहीं रहा, बट इम्प्रूवमेंट ज़रूर आया था। इम्प्रूवमेंट ज़रूर आया था। ओके, एंड ऑल्सो आपके बैच में वो मॉनिटर कॉन्सेप्ट भी है ना, जिसमें आप ये सारी चीज़ें करते रहते हो, अपना करंट अफेयर्स हैं या मैथ्स के सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस हैं, ये सारी चीज़ें आप करते हो। सो वाज दैट हेल्पफुल? यस, वो सबसे ज़्यादा हेल्प किया है। ओके, सृष्टि, वी हैव नेवर सीन यू बीइंग मॉनिटर। आई मीन, बने थे आप? हाँ, मैं बनी हूँ एक बने बार। हो?
एक बार ओके. सो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस बैच मॉनिटर का? रेगुलर मॉनिटर, स्कूल मॉनिटर वाली फीलिंग आई या फिर एक आया लीडरशिप वाला फीलिंग? हाँ, वो स्कूल वाला टाइप नहीं था। नहीं था. क्या सीखा आपने आपके बैच मॉनिटरशिप के दौरान? बहुत डिफिकल्ट रहता है हैंडल करने का, लोगों का तरीका अलग रहता है हर चीज़ को देखने का। Yes, और वो yes. मैच नहीं हो पाता है तो आप मतलब जो मॉनिटर रहता है तो सबका सुनना फिर बाद में डिसाइड करना, ये थोड़ा चैलेंजिंग रहता है। Yes, yes, it's not easy to lead a team, so you need to have an experience. और ये experiences जॉब पे लोगे तो शायद थोड़ा टफ लगेगा. So rather मैं हमारे बाकी रेगुलर स्टूडेंट्स को बता दूं कि अभी से ये सारी एक्टिविटीज़ में इनिशिएटिव लेना स्टार्ट करो, बिकॉज अब जब ये वर्किंग है एंड धीरे धीरे जब ग्रो करेंगे इनके साथ और टीम मेंबर्स ऐड होंगे तब ये सारी चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी, है ना? ओके ओके मिस सृष्टि, चलो लेट्स हैव सम रैपिड फायर क्वेश्चंस. ऑलराइट. So, one subject you hated but had to study. जी GA, okay. Most overrated study tip you have heard? कि 10-12 घंटा पढ़ना चाहिए। This is overrated है ना, इसकी हाँ, इसकी जरूरत ज़रूरत नहीं नहीं है। रहती है. कितने कितने घंटे की जरूरत रहती है फिर? Initially. इनिशियली तो 4 घंटा बस हो गया। हाँ, 4-6 घंटा। 4 घंटा and then later on जब आप excel करने लगते हो 6 to 8 hours, 26 हाँ। hours. Nice. Biggest distraction during preparation? Social media? नहीं नहीं. Then मतलब स्टार्टिंग में था थोड़ा, बट फिर जैसे फैकल्टीज हमारे बहुत हेल्पफुल थे तो उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया। हाँ So this is also something जहाँ पे रियलाइज नहीं होती है या फिर इनिशियली लगता है कि ओ ये क्यों हो रहा है, बट लेटर इतने अच्छे और इतने कोऑपरेटिव स्टूडेंट्स हैं कि वापस से इंस्टॉल भी नहीं करते एक बार अगर चीज़ें बता देते हैं तो. नाइस. ये चीज़ें मुझे हमारे स्टूडेंट्स की बहुत अच्छी लगती है, दैट्स व्हाई दे आर IIAKians. या सो सृष्टि, कॉफी और चाय ड्यूरिंग लेट नाइट स्टडी सेशंस? नथिंग. नो कैफीन नो या फिर नो बेवरेजेस या फिर दूध? सिर्फ वाटर। अच्छा, ओनली वाटर. ओके, नाइस. ऑलराइट. वन वर्ड मंत्र ड्यूरिंग टफ टाइम्स? नेवर गिव अप। Never give up. Nice. Biggest source of inspiration? Maybe a friend, teacher, celebrity? शाम सर। Sham sir. Wow. Advice to your past self before starting preparation? Advice to your past self before starting this preparation? Nothing? Okay. A quote that kept you going? Any quote that kept you going? स्ट्रगल्स उन्हीं के लाइफ में आते हैं जो हैंडल कर सकते हैं। Wow. And your life has been, wholly with ups and downs. Nice. So, सृष्टि एक्चुअली सिर्फ आपके लिए इंस्पिरेशन नहीं है, हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन, एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, जहाँ पे हम खुद ये सीखते हैं कि अगर किसी चीज़ को आप दिल से चाहते हो तो डेफिनेटली उसके लिए आपको लगे रहना पड़ेगा, बिना बिकॉज द यूनिवर्स ऑल्सो हेल्प्स देम, जो खुद लगे रहते हैं. सो सृष्टि हमेशा एक चीज़ के लिए डेडिकेटेड थी एंड वी ऑलवेज थॉट कि सृष्टि का हो जाएगा, बट सर्टन टाइम्स ऐसे भी थे जहाँ पे लगता था कि वाह, भले द ऑड्स एंड इवेंट्स, सृष्टि का जो डेडिकेशन था उसके वजह से ये श्योर था कि रिजल्ट तो डेफिनेटली सृष्टि को मिलेगा ही मिलेगा. And I am very happy, Srishti, to see you cracking so many exams, and definitely she has many more to come, in her way. अभी बहुत सारे रिजल्ट्स बाकी हैं, है ना? इन्होंने RRB PU के इंटरव्यू दिए हैं, LIC HFL में now she is working, and soon we will see her in SBI. Yeah, right. So सृष्टि, LIC HFL के बारे में थोड़ी बात करते हैं. What is LIC HFL? ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, तो बेसिकली होम लोन के ऊपर ही रहता है, प्रॉपर्टी। So is it sales? नो, मेरा काम जो है सेल्स का नहीं है, ऑन डेस्क है, डेटा एंट्री वगैरह करना है सब। अच्छा, आप लोगों को बता दूं, दिस इज द सेकंड इंटरव्यू मैं एक LIC HFL जूनियर असिस्टेंट का मैं ले रही हूँ. सो इनके क्वेश्चंस थोड़े से अलग है, या इनके साथ हमारा अलग डिस्कशन हो रहा है और पहले हुआ है अलग हुआ है. सो डेफिनेटली यू गाइस कैन चेक बोथ द इंटरव्यूज. अच्छा, सो आपका ये पे पैकेज कितना स्टूडेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, दे आर गेटिंग इनटू LIC HFL? अराउंड 35 पर मंथ। 35 per month, the basic pay. Yes. Nice. And the best perk you can get? फिलहाल तो आइडिया नहीं मुझे इतना, मतलब
2 दिन हुए ज्वाइन करके। ओके, द बेस्ट एडवांटेज आपको जो लगता है कि आपको बैंक जॉब या गवर्नमेंट जॉब दे सकता है, द बेस्ट एडवांटेज? स्टेबिलिटी कहीं मतलब Stability. हाँ, और मे बी जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी। द बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस जो आपको मिली हो? यही मतलब अगर तुम्हें गोल एक फोकस हो गया है तो फिर उसी पे लगे रहो, मतलब कंटिन्यू रखो, गिव अप मत करो ऐसे बीच में। IIKD में, you know, internally the family of IIKD, the 3 important person जिनको आप बहुत मिस करने वाले हो? फर्स्ट तो श्याम सर ही है, या सेकेंड हमारे मेंटर है, या थर्ड भी मेंटर ही है एक, मतलब सब्जेक्ट फैकल्टी है। सब्जेक्ट फैकल्टी है। ओके, नाइस। एंड द 3 पर्सन जो आपके बैचमेट हैं? 3 तो नहीं है, अच्छा, बहुत जो है। मेंटर है, सब्जेक्ट फैकल्टी है, वो बता देते हैं कौन से सब्जेक्ट की फैकल्टी है? 2? रीजनिंग है, कौन से Reasoning and cons. Oh, nice. Reasoning and cons faculty. She is going to miss you a lot. And of course, Sham sir. All right. 3 आपके बैचमेट्स जिनका आप बहुत मिस करने वाले हो? बहुत है, 3 नहीं, बहुत है, 5 ले लेते हैं। 5 हाँ, वो भी 5 कम है। वो भी कम है। 5 तो बताओ। नहीं, फिर एक छूट जाएगा तो। एक हाथ छूट जाएगा। एटलीस्ट क्लोज 5 ना, आप काफी टाइम से उस बैच में। क्लोज 5। कोमल है, परिधि, नेहा, डॉल्टन, रोनित, शुभम। नाइस, धीरे धीरे ये पूरा बैच कंप्लीट कर लेंगे ऐसे करके। ऑल राइट। सो सृष्टि, द वन थिंग, देखो कैसा है कि आपने अपनी जिंदगी का एक काफी अरसा IIKD में गुजारा है। सो ऐसी कौन सी चीज़ है IIKD की जो आप बहुत मिस करने वाले हो अभी? जो रेगुलर एक्टिविटीज़ होते हैं वो सब, फिर शाम सर के स्पेशल सेशंस होते थे LST के। LST लेक्चर्स। एक्चुअली स्टार्टिंग में तो समझा नहीं था कि इतना इम्पोर्टेंट है, बट आगे चल के मालूम पड़ा कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंटरव्यू में बहुत हेल्पफुल रहता है वो सब, और प्रोफेशनली मतलब ऑन जॉब पे भी वो बहुत हेल्पफुल रहता है। नाइस, ऑल राइट। सो मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगी, यू नो, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ अस टू सृष्टि, बिकॉज इन्होंने नई जर्नी शुरू की है, वर्किंग जर्नी। शी इज़ वर्किंग इन LIC HFL एंड यू नो इस दौरान हमने इनको कहा कि सृष्टि, लेट्स हैव यू, यू नो, ऑन द सीरीज, एंड इन्होंने टाइम निकाला। नया वर्किंग स्ट्रक्चर शुरू होता है तो थोड़ा टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज नई चीज़ों पे हम एडजस्ट होने लगते हैं, बट आपने वक्त निकाला, आप IIKD में आए, I mean आप हमारे साथ जुड़े, and you know we had the opportunity, you know, to speak with you, with our audience. So thank you Srishti, may God bless you, you know, and you crack more and many exams in future. So अगर आपने ये चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस विद all of your friends, relatives, family, and especially उनके साथ इसको शेयर करना मत भूलना जो अपने ड्रीम्स हाई रखते हैं, यू नो, जिनके लिए ये एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन सकता है। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।